विधायक ने मनोज जी पटेल को करीब 9,000 तकरीबन वोट से हराया था। इस बार भी वो लगातार मैदान में लगे हुए हैं, चाहे वो कन्या योजना के द्वारा दहेज वितरण हो, शिव महापुराण कथा करवाना हो। इस बार आप क्या देखते हैं, किस कड़ा मुकाबला दे पाएंगे मनोज जी पटेल को? देखिए, देपालपुर का जो टेस्ट है वो बहुत गजब का है। यहाँ पर रिपीटेशन किसी भी विधायक का होना लगभग असंभव है। एक बार ही ऐसा हुआ है जगदीश जी पटेल के दौर में, किंतु ऐसा यहाँ रिपीटेशन नहीं होता है। उसका एक कारण है, अगर चुना हुआ विधायक अपने कार्य के द्वारा जन नेता अगर बन जाए तो उसे बदलने की ज़रूरत ही पड़ेगी क्या? नेता बन चुके हैं ये सब लोग, जन नेता आज तक नहीं बन पाए हैं। इस वजह से कड़ा मुकाबला होगा और जनता जनार्दन है, उनके हाथ में फैसला है। और क्योंकि रोचक मुकाबला है और कांटे की टक्कर इस बार बराबर त्रिकोणीय मुकाबले में होने वाली है, ऐसा देखने को मिल रहा है। जातिगत समीकरण भी यहाँ काम करेंगे, किंतु फिर भी विकास के नाम पर ही यहाँ वोट मिलने वाले हैं। और आज कल जो विकास के नाम पर मनोज जी पटेल अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पिछले कार्यकाल में उनके कुछ काम ऐसे हैं वो गिना रहे हैं, किंतु कहाँ तक उनके लोगों के हृदय में वो जगह बना पाते हैं ये देखना होगा चुनाव के बाद ही। जो जन आक्रोश यात्रा थी उसकी महासभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने वह कहा था कि इस बार आप विधायक को वोट नहीं दोगे, एक मंत्री को वोट दोगे, तो ये कहाँ तक कारगर हो पाएगा? ये तो ऊँट किस करवट बैठता उसके बाद ही पता चलेगा। अभी सलोने सपने तो कोई भी देख सकता है, पर ये हकीकत में बदल जाए ये निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि संभव नहीं है। क्योंकि अभी जो नारे चल रहे हैं, एमपी के मन में मोदी, देपालपुर के मन में मनोज, ये कुछ कारगर सिद्ध हो सकते हैं। देखा जाए तो कांग्रेस ने पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जिसके बाद में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया, और अब जन आक्रोश यात्रा निकाल रही। इन तीनों यात्राओं का इस विधानसभा में कितना असर गिरेगा? कांग्रेस ने जो जन आक्रोश यात्रा निकाली है उसका इतना ज़्यादा असर नहीं गिरेगा जितनी भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से उन्होंने मोदी सरकार की और शिवराज सरकार की जो उपलब्धियां हैं जनता तक पहुंचाई है। उनके द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं वो जनता तक पहुंचाए हैं। उदाहरण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, बहुत सारी योजनाएं जो साल के अंतिम में उन्होंने दी है, इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बार देपालपुर तहसील में दिलचस्प मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई तीसरा इसमें ज़्यादा आएगा, दोनों ही के बीच में मुकाबला होगा। लेकिन आज के तारीख में जो विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं, भाजपा नहीं करे हैं, इसका फायदा जरूर पूर्व विधायक मनोज पटेल को मिलेगा। देखा जाए तो भाजपा एक भगवा पैटर्न पे चुनाव लड़ती है, पर राजेंद्र चौधरी जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, भगवा पैटर्न पे वही चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाजपा को कितना वो भीतरघात से हिला पाएंगे? भाजपा को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि राजेंद्र चौधरी अभी एक ही साल से आए हैं और वो उनके साथ में सिर्फ उनकी समाज का ही तबका अभी तक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ में नहीं है। जबकि भाजपा के मनोज पटेल के साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, बूथ स्तर का एक कार्यकर्ता है, और पांचों मंडलों के जितने भी पदाधिकारी है सब उनके साथ में है। और विरोध में अभी जो हो रहा है सिर्फ एक राजेंद्र चौधरी ही उनका विरोध कर रहे हैं, बाकी जो स्थायी उम्मीदवार के रूप में भाजपा के जितने भी दावेदार थे वो सब अभी मनोज पटेल के पक्ष में जाकर बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो टिकट की दौड़ में कांग्रेस से विशाल जी पटेल और मोती सिंह जी पटेल हैं। अगर विशाल जी को अपन फाइनल टिकट माने, क्योंकि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जीतू पटवारी जिस प्रकार से कहेगा कि आप इस विधानसभा में विधायक नहीं मंत्री चुनेंगे, तो मोती सिंह जी कितना उनको डैमेज कर पाएंगे? देखिए, सपोर्टेज तो हर बार चुनाव में देखा जाता है और ये लाजमी भी है उन लोगों के द्वारा जो इस टिकट के दावेदार होते हैं और उन्हें नहीं मिलता तो अपना आक्रोश, अपना गुस्सा वैसे ही उतारते हैं। वे जन आक्रोश की बात कर रहे हैं, अपने अंदर का आक्रोश वे पहले समाप्त कर लें दोनों, तो निश्चित रूप से जन आक्रोश यात्रा जो मिल के निकाल रहे हैं वो सफल हो पाएगी। अभी बेटमा में जब जन आक्रोश यात्रा निकली तो देखा गया कि कांग्रेस के यात्रा जो मिल के निकाल रहे हैं वो सफल हो पाएगी। अभी बेटमा में जब जन आक्रोश यात्रा निकली तो देखा गया कि कांग्रेस के दोनों नेताओं ने अपने अपने समर्थकों के दो मंच लगाए। यहाँ जन आक्रोश नहीं दिखाई दे रहा था, आपस का ही आक्रोश दिखाई दे रहा था, ये कांग्रेस का अंतर्कलह दिखाई दे रहा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि अंतर्कलह कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले डूबेगा।
जिस प्रकार से राजेंद्र चौधरी के समर्थक और कहें जो चौधरी समाज से, वो हर जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उन्होंने बेटमा में करा, फिर देपालपुर में करा, सावेर में करा और अब उज्जैन में ही बात आई है। तो ये कहा जा रहा है कि 12 ही विधानसभा पे वो इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि कितना वो असर डाल पाएगा? नहीं, निसंदेह विरोध तो सभी जगह उनका हो रहा है।